गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी इस YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस YouTube चैनल पर फिलॉसफी फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ पढ़ रहे हैं। यूजीसी द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसकी पहली इकाई भारतीय दर्शन, प्राचीन भारतीय दर्शन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जैन दर्शन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जैन फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन का एक ओवरव्यू लिया था और अनेकांतवाद देखा था। आज हम लोग जैन तत्व मीमांसा की अंतर्गत द्रव्य सिद्धांत को देखेंगे। ये जैन दर्शन का पार्ट 2 वीडियो है। लेट्स स्टार्ट इट। इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है: जो गुण और पर्याय से संयुक्त है वो द्रव्य है। गुण पर्यायवतः द्रव्यम। द डिफिनेशन ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी इज सब्सटेंस इज कंबाइंड ऑफ एट्रीब्यूट गुणाज एंड मोड्स पर्याय। हम लोग पिछले वीडियो में भी इस परिभाषा को देखे थे और इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किए थे। तो what is the attribute? The word for attribute using in Jain philosophy, guna. What is the guna? गुण क्या है? तो जैन दर्शन में द्रव्य का स्थायी, अनिवार्य और अपरिवर्तनीय विशेषता जो है उसको गुण कहा गया है। ये द्रव्य में तब तक रहती है जब तक द्रव्य रहता है। तो इस तरीके से ये द्रव्य का अस्थाई सार है। जैसे जीव या आत्मा में चेतना। तो व्हाट इज द एट्रीब्यूट और गुण? परमानेंट, essential and unchanging characteristic of substance known as attribute or gunas. They remain in substance as long as substance remain. They are permanent essence of substance. For example, consciousness of soul or जीवन। देखिए, इस चित्र में व्यक्ति जन्म से लेकर पूरा प्रक्रिया इसमें दिखाई गई है और इसमें एक चीज जो कंटिन्यू रह रही है वो है जीव या आत्मा में चेतना, और जो सुख दुख वगैरह है वो चेंज होता है। सो जो द्रव्य में पाया जा रहा है, एक तो गुण है, दूसरा पर्याय। तो ये पर्याय क्या है? जो द्रव्य के अंदर आगंतुक गुण हैं और परिवर्तनशील है, वो जो है वो विशेषताएं जो द्रव्य में पाई जाती हैं, जो आगंतुक है मतलब आती जाती रहती हैं और जिसके कारण द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है, उसे हम पर्याय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य में इच्छा है, सुख है, दुख है, प्रेम। व्हाट इज द मोड्स और पर्याय? Accidental, non-eternal, not and changing characteristic of substance known as a modes of पर्याय. They come and go. It is through such characteristics that a substance undergoes change or modification. For example, desires, pleasure, pain, love, etc. Look here, these are modes or पर्याय for जीव।
इस प्रकार से द्रव्य को गुण और पर्याय के आश्रय के रूप में स्वीकार किया गया। Thus, a substance could also be defined as that which possesses gunas as well as पर्याय। ठीक है, तो द्रव्य क्या है? गुण और पर्याय का संयुक्त रूप है। गुण और पर्याय से मिलकर द्रव्य बनता है। गुण और पर्याय के को अगर हम जोड़ दें तो द्रव्य बन जाता है। विश्व में विभिन्न तरह के द्रव्य हैं। विश्व गुणों के दृष्टि से स्थायी है, जबकि पर्याय के दृष्टि से अस्थायी है। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार परिवर्तन और अस्थायी दोनों वास्तविक है। मतलब एक द्रव्य में गुण भी पाया जाता है और पर्याय भी। तो जो गुण है, जब द्रव्य को हम गुण के दृष्टि से देखते हैं तो उसमें एक स्थायीपन होता है, एक निरंतरता होती है। और जब उसको हम पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है, उसमें जो है कुछ बनने की संभावना दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से द्रव्य में परिवर्तन और अस्थाई दोनों चीजें रियल एक्सेप्ट की गई हैं, वास्तविक एक्सेप्ट की गई हैं जैन फिलॉसफी। The world is composed of substance of different kinds from essential characteristic point of view. The world is permanent, while from non-essential point of view, it is impermanent. Therefore, changing and permanent are both real, according to Jain philosophy. इस तरीके से अगर हम देखें तो जैन दर्शन अपने द्रव्य की परिभाषा में बौद्ध और वेदांतियों दोनों मतों की आलोचना कर रहा है और दोनों को एक पक्षीय और हठधर्मता बता रहा है। जैन दर्शन के अनुसार जो बौद्धों का मत है और वेदांतियों का मत है वो एक पक्षीय है और हठधर्मी है। Thus, Jain criticize both Buddhism and Vedantis as one-sided and dogmatic. ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षणिक है। बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद स्वीकार करता है, जैसा आप लोगों को पता है। मतलब कोई भी चीज स्थायी नहीं है, किसी भी चीज का अस्तित्व एक क्षण से अधिक का नहीं है, ऐसा बौद्ध दर्शन का मानना है। Because according to Buddha, there is nothing permanent and everything is momentary. ओके, एक मोमेंट के लिए मोमेंट्री है, मोमेंट के लिए ही एग्जिस्टेंस होता है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू बुद्धा परमानेंस, स्थायित्व जो है क्या है, वो अनरियल है। जस्ट अपोजिट अद्वैत वेदांती शंकराचार्य के अनुसार क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि परिवर्तन जो है वो मिथ्या है और सत्य अपरिवर्तनशील है। While Vedantis declare that change is unreal and reality is absolutely unchanging. वो केवल ब्रह्म को सत्य मानते हैं और ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं होता है। और ये जगत जो है ये अपीयरेंस है, आभास मात्र, और ये न रियल है न अनरियल है। सो इट्स अनदर कैटेगरी कॉल्ड मिथ्या। ठीक है, तो जैन दर्शन अपनी पूर्ववर्ती इन दोनों विचारधाराओं को, उनका कहना है कि ये केवल एक पक्ष को देख रहे हैं, इसलिए ये दोनों लोग क्या हैं? एकांतवाद है। इन दोनों की विचारधारा कहती है एकांतवाद। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, each of them looks at one side of reality only. Okay, they are not looking reality as whole. Okay, so according to Jain philosophy, what is the सत्ता? क्योंकि बौद्ध दर्शन के अनुसार सत्य क्या है? जो क्षणिक है वो सत्य है। ठीक है, और वेदांतियों के अनुसार, अद्वैत वेदांतियों के अनुसार जो
अपरिवर्तनशील है, जिसमें किसी तरीके का चेंज नहीं हो रहा है, वो सत्य। जबकि जैन फिलॉसफी में जो लक्षण बताया गया है सत्य का, वो है जिसमें उत्पत्ति, क्षय और नित्यता, ये तीनों लक्षण विद्यमान होते हैं, वो सत्य है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, रियलिटी कंस्टेन परमानेंट ओरिजिनेशन एंड डिक्लाइन। तो ये तीनों लक्षण जिसमें हो वो रियल है, ठीक है। तो सत्य क्या है? जो जिसकी उत्पत्ति हो रही हो, जिसमें क्षय हो रहा हो, जिसमें नित्यता हो, वो क्या है? वो रियल है। तो इस तरीके से ये जैन की अपनी एक परिभाषा है, जिसमें बौद्धों और वेदांतों का खंडन किया। जैन दर्शन के अनुसार जो है वो द्रव्य जो है, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जिसमें गुण और प्रयास पाए जाते हैं, उनको वो दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक श्रेणी है आस्तिकाय, दूसरी श्रेणी है नास्तिकाय। तो द्रव्य क्या है तो स्पष्ट हो चुका है। अब ये आस्तिकाय क्या होता है? तो आस्तिकाय जिसमें काया है, मतलब जिसमें विस्तार है, वो आस्तिकाय है। जो थोड़ा सा जिसमें विस्तार है, जिसमें एक तरीके से कहा जाए जो किसी स्थान पे है, तो वो आस्तिकाय आता है। नास्तिकाय मतलब जिसमें काया नहीं है, जिसमें विस्तार का अभाव होता है, वो नास्तिकाय है। जैन दर्शन में नास्तिकाय के रूप में केवल काल को स्वीकार किया गया, टाइम, ठीक है। तो जबकि आस्तिकाय को जैन दर्शन में फिर एक बार जीव और अजीव के रूप में डिवाइड किया जाता है। सो बेसिकली सब्सटेंस डिवाइड विद इन टू कैटेगरी, वन इज आस्तिकाया एंड अनदर इज नास्तिकाया। नास्तिकाया only time is come under the category of nastikaya because time has no extension. Within the astikaya category there is another two type of division. First one is a jiva and another one is a ajiva. Okay, what is the jiva? Where consciousness found called jiva, where consciousness is not found called ajiva. जहां पर चेतना पाई जा रही है वो जीव है, जहां पर चेतना नहीं पाई जा रही है वो अजीव है। इसका भी आगे डिवीजन है, हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं काल की, टाइम की। नास्तिका द्रव्य की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। So, what is the time according to Jain philosophy? तो जैन फिलॉसफी के अनुसार काल अनंत, नित्य और परोक्ष, ठीक है। परोक्ष मतलब जिसका डायरेक्ट ज्ञान नहीं होता, ठीक है, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो हम क्या है कि काल का हमको प्रत्यक्ष नहीं होता, काल का हम क्या करते हैं? अनुमान करते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। इसमें हमने केवल वही पॉइंट डाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो पूछे जा सकते हैं। तो काल का ज्ञान कैसे होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है? नहीं, काल का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। तो अनुमान किस आधार पर करते हैं? जो तमाम तरीके के परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं, एक निरंतरता दिखाई देती है। हम किसी चीज़ को नया पुराना, कोई ये काम पुराना है, ये काम नया है, इन सब आधार पर जो एक ऐसी सत्ता का अनुमान कर लेते हैं जो इन सब में उपस्थित रहे, और वो काल है। टाइम इज इनफाइनाइट, इटर्नल एंड इम्परसेबल. इट इज inferred from the characteristic which make possible
continuity, modification, activity, new and old. Okay. According to Jain philosophy, जैन काल को भी दो भागों में विभाजित करते हैं. टाइम हैज आल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कैटेगरी. एक है परमार्थिक काल, दूसरा है व्यवहारिक काल. वन इज अ रियल टाइम एंड अनदर इज इंपिरिकल टाइम. ठीक है. ये परमार्थिक काल का क्या मतलब है? परमार्थिक काल का मतलब ये है कि जो एक्सपीरियंस वर्ड है, अनुभव जगत है, वो इससे संबंधित नहीं है, इससे परे संबंधित है. और जो इससे परे वाला काल है वो अविभाज्य है, उसमें किसी तरीके का विभाजन नहीं हो सकता. वो अनंत है, अदृश्य है. काल तो सभी अदृश्य हैं, लेकिन जो व्यवहारिक काल है, इंपिरिकल टाइम है, उसको हम अपने कार्य पद्धति के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए उसको हम कई भागों में विभाजित कर लेते हैं. जैसे हम उसको क्षण, मोमेंट, घंटा, आवर, दिन, डेज, माह, मंथ्स और बर्थ में विभाजित कर लेते हैं. जैसे हमको पता है हम अपने व्यवहार के जीवन में क्या करते हैं. कल हमने ये काम किया था, आज ये हम कर रहे हैं, कल ये हम काम करेंगे. yesterday we did it, today we and tomorrow. तो इस तरीके की जो चीजें हैं, तो ये सारा विभाजन क्या है? ये वास्तविक काल का विभाजन नहीं है. ये व्यावहारिक रूप से अपने क्रियाकलाप को चलाने के लिए हमने टाइम को डिवाइड कर लिया. ठीक है. तो टाइम और काल इज अनास्तिकाय नास्तिकाय द्रव्य, जिसमें कोई विस्तार नहीं है. ठीक है. अब हम आस्तिकाय द्रव्य को देखेंगे. तो आस्तिकाय द्रव्यों में जिसमें विस्तार है, उसका दो विभाजन है, एक जीव और अजीव. पहले हम लोग अजीव को देख लेते हैं. अजीव क्या है? जिस विश्व में आत्मा रहती है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, वो क्या है? भौतिक चीजों से बना है. तो भौतिक तत्व जिनसे बना हुआ है, जो आत्मा के या जीव के अतिरिक्त हैं, वो सब क्या है? अजीव है. ठीक है. तो जैन फिलॉसफी में अजीव को, जो कि आस्तिकाय के अंतर्गत आते हैं, उनकी संख्या 4 स्वीकार की गई. पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश. ये स्पष्ट है कि काल को भी जैन दर्शन में अजीव के ही श्रेणी में रखा गया है. ठीक है. क्योंकि उसमें चेतना नहीं. ठीक है. इसलिए वो अजीव नहीं आता. द वर्ल्ड इज विच सो लिव continued by the material bodies. It is subdivided into 4 types: Udgala, Dhamma, Adhamma and space. Time is also come under this category. Okay? तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, द्रव्य है. तो द्रव्य में जो आस्तिकाय द्रव्य हैं, उनकी संख्या 5 एक तरीके से हो गई. जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल. ठीक है. काल नास्तिकाय द्रव्य हो गया. जबकि जब हम अजीवों की बात करते हैं तो उनकी संख्या भी 5 हो जाती है. धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और काल. ठीक है. क्लियर है ना? ओके. तो अब हम लोग अजीव के अंतर्गत जो 4 चीजें हैं, एक काल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. तो जो 4 चीजें बचती हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, उसको देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुद्गल, मैटर. जैन दर्शन के अनुसार जो भौतिक या जड़ सत्ता है, उसको जैन दर्शन में पुद्गल कहा गया है. और पुद्गल को परिभाषित इस रूप में किया गया है, जिसका संयोग और विभाग हो सके, वो पुद्गल है. ठीक है. इन जैन फिलॉसफी मैटर इज कॉल्ड पुद्गल
पुद्गला इज लाइबल टू इंटीग्रेशन एंड डी इंटीग्रेशन। ओके, जबकि अगर हम बात करें बौद्ध दर्शन में पुद्गल शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए होता है। द वर्ड पुद्गला इज यूज्ड फॉर सोल इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी। भारतीय दर्शन में बड़ा जो शब्द है उसको आपको विशेष संप्रदाय, विशेष विचारधारा के साथ ही उसके अर्थ को समझना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि संप्रदायों और दर्शनों के साथ शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते हैं। जैसे पुद्गल का अर्थ अभी हमने देखा, ऐसे धर्म शब्द का धारते इति धर्म, कहीं धर्म शब्द ड्यूटी के लिए, कर्तव्य के रूप में प्रयोग होता है, कहीं धर्म शब्द लक्षण बताने के लिए, गुण बताने के लिए प्रयोग होता है, कहीं जैन दर्शन में धर्म शब्द जो है वो गति में सहायक के रूप में उपयोग हुआ है। तो शब्दों के अर्थ जो तकनीकी शब्द हैं उनके अर्थ को हम दर्शन और संप्रदाय के साथ ही उनके अर्थ को समझना होता है। ये दर्शन शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। तो पुद्गल जो जैन फिलॉसफी में स्वीकार किया गया उसके दो रूप, एक तो वो पुद्गल अणु रूप में है, दूसरा स्कंद रूप में। पुद्गल हैव टू फॉर्म, फर्स्ट वन इज आइटम्स एंड सेकंड वन इज कंपाउंड्स। तो जो पुद्गल आइटम फॉर्म्स हैं, तो वो आइटम फॉर्म में क्या मतलब हुआ उनका? आइटम फॉर्म में होने का मतलब ये हुआ कि उसको और फर्दरी डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो सूक्ष्म रूप है, उससे ज्यादा नहीं डिवाइड किया जा सकता। लेकिन जब दो या दो से अधिक अणु पुद्गल आपस में जुड़ जाते हैं फिर जो पुद्गल होता है उसको स्कंद कहा गया, कंपाउंड। पुद्गलों में गुणों की संख्या जैन दर्शन में 4 स्वीकार की गई। स्पर्श, रस, गंध व रूप। शब्द को पुद्गल का गुण नहीं माना गया है, बल्कि ये कहा गया पुद्गलों से आकस्मिक रूप से परिवर्तन के परिणाम है पुद्गल। मतलब जब पुद्गलों में तो तमाम तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं तो शब्द की उत्पत्ति स्वतः हो जाती है। ये कोई गुण नहीं है, किसी पुद्गल का गुण नहीं है। जैसे आकाश का गुण स्वीकार किया गया है, तो उस तरीके से जैन दर्शन में इसको गुण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। मैटर possesses the quality of color, taste, smell and touch. In Jain philosophy, sound is not regarded as a quality, but only an accidental modification of matter. Okay. अगर हम बात करें कि जो पुद्गल अणु हैं उनका स्वरूप क्या है, तो जैन फिलॉसफी में जो अणुओं और अणुओं का भेद है वो केवल मात्रात्मक भेद है, उनमें गुणात्मक भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इसका अणु है, ये इसका अणु है, ये उसका अणु है, ये उसका अणु है, ये नहीं है। सारे गुण सारे अणुओं में पाए जा रहे हैं, चारों गुण सभी अणुओं में पाए जा रहे हैं। मतलब मान लो एक पुद्गल है तो उस पुद्गल में टच, स्मेल, कलर सब पाया जाएगा, दूसरे में भी पाया जाएगा। तो दोनों में अंतर कैसे होगा? ये क्वांटिटी के आधार पर, किसी में क्वांटिटी कम होगी और किसी में क्वांटिटी ज्यादा होगी। जबकि वैशेषिक दर्शन की अगर हम बात करें तो वैशेषिक दर्शन का जो अणु है वो दोनों रूप में अंतर को स्वीकार करता है। अणुओं के मध्य जो है, दो अणुओं के मध्य गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों भेद वैशेषिक दर्शन स्वीकार करता है। Jains accept only quantitative difference in the items, but Vaisheshiks accept both quantitative and qualitative difference in the items। स्पष्ट है कि जो वैशेषिक दर्शन है, ये सब पॉइंट्स हैं और इसको बिल्कुल याद करने वाली बात है। जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ज्यादा कुछ समझने वाली चीज नहीं है। रट्टा मारो, काम चलाओ। क्वेश्चन सीधे इसी तरीके से पूछा जाएगा कि जैन दर्शन में पुद्गलों के अणु में
गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों भेद स्वीकार किया गया है। तो ये सही है या गलत है, इस तरीके से पूछा जाएगा या कहा जाए, लिख दिया जाएगा कि गुणात्मक भेद स्वीकार किया गया। तो ये सब पता है। ये पॉइंट्स केवल रटने वाले, समझ भी लीजिए और रट भी लीजिए। जैन दर्शन में अणुओं को नित्य स्वीकार किया गया है, जबकि जो हीनयानी बौद्ध है उसमें अणुओं को अनित्य स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जिसको आपको पता होना चाहिए, इसमें समझने जैसी चीज नहीं है। मतलब जो अणु है वो अनित्य है, क्योंकि ये क्षणिकवाद स्वीकार करते हैं। अगर नित्य स्वीकार कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा जो परमानेंट रहेगा, तो कुछ भी उनके यहाँ परमानेंट नहीं स्वीकार किया गया, तो अणु भी, आइटम्स भी परमानेंट नहीं। अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी items are eternal, while Hinayana Buddhist has accepted the item are eternal, non-eternal. Sorry, यहाँ पे eternal word यूज हो गया, ये non-eternal होगा, ये गलती हो गई, टाइपिंग मिस्टेक है। तो पुद्गलों का ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा नहीं स्वीकार किया गया है, अनुमान द्वारा होता है। मैटर इज नोन बाय इन्फ्लुएंस, नॉट बाय परसेप्शन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दूसरे आस्तिकाय अजीव की। पहला था पुद्गल, उसकी हम लोगों ने चर्चा कर ली। इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बस इतना महत्वपूर्ण चीज था। अब दूसरा जो आस्तिकाय अजीव में कैटेगरी है वो आकाश है, स्पेस। आकाश क्या है? आकाश होता है जो सभी आस्तिकाय द्रव्यों के लिए स्थान प्रदान करता है। आकाश के कारण ही सभी आस्तिकाय द्रव्यों में विस्तार पाया जाता है। आकाश का कोई खुद का विस्तार नहीं होता है, बल्कि वो सारे विस्तारों का आधार है। सो स्पेस इज फंक्शन टू अफोर्ड रूम फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ all extended substance. Space itself is not extension, but it is the locus of extension. स्पष्ट तरीके के जो आस्तिकाय चीजें हैं उनके लिए आधार बनता है, लेकिन खुद इसका कोई विस्तार नहीं है। सभी विस्तारों का आधार है, लेकिन ये खुद विस्तार नहीं, इसका कोई खुद का विस्तार नहीं। सॉरी, पुद्गल का, सॉरी, यहाँ पे आकाश शब्द होना चाहिए, ये पुद्गल हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो आकाश का विज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है, प्रत्यक्ष से नहीं। ठीक है, तो स्पेस इज नोन बाय इन्फ्लुएंस, नॉट बाय परसेप्शन। ओके, अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी स्पेस हैज आल्सो टू टाइप्स। ओके, लोकाकाश एंड अलोकाकाश। जैन दर्शन आकाश का भी दो कैटेगरी स्वीकार करता है। एक लोकाकाश स्वीकार करता है, दूसरा अलोकाकाश स्वीकार करता है। ठीक है, तो लोकाकाश क्या है? लोकाकाश मतलब जो इस लोक का आकाश है जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, उस लोक का आकाश जिसमें हम लोग रह रहे हैं अभी। ठीक है, अलोकाकाश इस लोक से परे का आकाश जो है। तो लोकाकाश में बद्ध जीव रहते हैं, अजीव रहते हैं, जबकि जो अलोकाकाश है उसमें मुक्त जीव रहते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जब जीव कैवल्य को प्राप्त कर लेता है तो एक अन्य लोक है जो इस लोक से परे है, वहां पे वो रहता है, और वहां से जो जीव अभी बंधन में है उनके मुक्ति का प्राप्त करने में उनकी सहायता करता है। द स्पेस containing the world where soul and other substance live is known as a lokakash, while liberated soul lived in alokakash. Okay, alokakash or alokakash is a empty space beyond such world. Okay, हम लोग बात करते हैं धर्म और अधर्म की, जो कि आस्तिकाय का तीसरा और चौथा अजीव। तो ये धर्म और अधर्म क्या होता है क्रमशः ही जान लीजिए। धर्म वह है जो गति में सहायक हो
और अधर्म वह है जो गति में बाधक। यहाँ धर्म और अधर्म शब्द संस्कृत शब्द भाषा में प्रयोग होने वाले धर्म और अधर्म के दोनों अर्थों से पृथक है। जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे आपको कि धर्म का एक अर्थ होता है कर्तव्य, एक अर्थ गुण और विशेषता के रूप में होता है। यहाँ धर्म उस अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पे धर्म किसी की गति में सहायक के रूप में और अधर्म को गति के बाधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण ये दिया जाता है कि मछली के लिए जल जो है धर्म है, जबकि वायु क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। उसी तरीके से पंछी के लिए जल क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, जबकि वायु क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। ठीक। अब जैसे मान लो कोई पथिक जा रहा है और उसको वृक्ष की छाया मिल गई तो वो सो जाएगा, गति रुक जाएगी, तो ये उसके लिए अधर्म हो जाएगा। ये देखिए चित्र में कि ये भाई साहब आराम से जा रहे थे लेकिन वृक्ष की छाया मिल गई और बिछा के सो। ठीक है। व्हाट इज द धर्म एंड अधर्म? अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी दे आर conditions, movement and rest respectively. Okay, dharma cannot generate motion but only favor the motion for moving object. For example, for fish water is a dharma. Similarly, adharma cannot arrest the movement of any moving object. For example, shadow of tree for traveler. Okay? अब हम लोग बात करते हैं आस्तिकाय द्रव्य के जीव की। तो जीव क्या है? जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो जो चेतन द्रव्य है वो जीव है। Soul is called in Jain philosophy Jiva. Jiva is conscious substance. जैन दर्शन के अनुसार जीव स्वरूपतः अनंत चतुष्टय से युक्त है। अनंत सोल इज इट्स eternal nature, proceeds infinite faith, infinite belief, infinite knowledge and infinite power. अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत आनंद। इट्स कॉल्ड अनंत चतुष्टय। विचारों याद कर लीजिएगा। विचारों पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा अनंत चतुष्टय का भाग है, कौन सा नहीं। तो ये जीव का मूल रूप जो है स्वरूप है और ये जीव के साथ हमेशा रहता ही। ठीक है। लेकिन अज्ञान के कारण, कर्म पुद्गल का जीव से जुड़ जाने के कारण इसका यह स्वरूप ढक जाता है और जो है इसका वास्तविक स्वरूप जो स्वभाव है जीव का वो प्रकट होकर नहीं आ पाता। ठीक है। और जैन फिलॉसफी के अनुसार जिस प्रकार से प्रकाश एक स्थान पर एक से अधिक प्रकाश रह सकता है, उसी तरीके से जैन फिलॉसफी में ये कहा गया है कि जैन फिलॉसफी एक शरीर में एक से अधिक जीव रह सकते हैं। जैसे हम लोग सामान्य व्यवहार में क्या देखते हैं कि किसी शरीर में आत्मा है और किसी दूसरे की आत्मा घुस गई, तो ऐसा जैन दर्शन में स्वीकार किया जाता है। तो चूंकि आत्मा में कोई विस्तार उस रूप में तो है नहीं, तो वो अणु परिमाण स्वीकार की गई है, मतलब वो जिस शरीर में रहती है उसी के अनुसार, उसी शरीर के अनुसार उसका आकार हो जाता है, उसका खुद का कोई आकार नहीं होता है। तो दो चीजें, एक तो आत्मा का कोई आकार नहीं होता, वही आत्मा चींटी में भी रहती, वही आत्मा हाथी में भी रहती। ये पुनर्जन्म स्वीकार किया गया है। तो अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति विभिन्न योनियों में जाता है। ठीक है। और एक शरीर में एक समय में एक साथ एक से अधिक आत्मा रह सकती है, ऐसा जैन दर्शन का। जैन दर्शन में जीव को कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता स्वीकार किया गया है और इनकी संख्या जो है वो अनेक स्वीकार की गई। अब अगर हम बात करें जैन दर्शन में, तो जैन दर्शन में जीव को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक मुक्त जीव है, दूसरा बद्ध जीव। तो मुक्त जीवों की भी कैटेगरी दो है, एक नित्य मुक्त है, दूसरा बद्ध मुक्त है। तो नित्य मुक्त का मतलब क्या है कि ये वह जीव हैं जो कभी बंधन में आए ही नहीं, हमेशा से मुक्त है।
लेकिन बद्ध मुक्त जीव क्या कौन से जीव हैं? ये वही जीव हैं जो एक बार बंधन में आए और यहाँ से बंधन को काट कर मुक्त होकर फिर चले जाए। बद्ध जीव के अंदर संसार के सारे संसारी जीव आते हैं जो सभी अभी बद्ध है। ठीक है, तो मुक्त जीवा एंड बद्ध जीवा। तो मुक्त जीवा कौन है? जो कैवल्य की अवस्था में ही है, उन्हें हम मुक्त जीव कह रहे हैं। और मुक्त जीव की भी दो स्थिति होगी, जिसका हम अभी बताया हमने। बद्ध जीव क्या है? जो इस संसार में है, अर्थात कि कर्म पुद्गल से संयुक्त है। Those who live in this world and join with the कर्म पुद्गला are called bonded soul। ठीक है, अब जो बद्ध जीव हैं, जो बॉन्डेड सोल है, वो भी दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं, स्थावर और त्रास। स्थावर ट्रांसलेटेड एज ए इमोबाइल एंड त्रास ट्रांसलेटेड एज ए मोबाइल। ठीक है, मतलब स्थावर मतलब जो जिनमें गति नहीं है, जो स्थिर रहते हैं। त्रास मतलब जो चलते रहे। ये देखिए, इस ग्राफ को देखिए, जीव दो तरीके का है, एक मुक्त एक संसारी। संसारी में दो तरीके हो गए, एक त्रस और एक स्थावर। तो जो त्रस हैं वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय वाले जीव हैं। ठीक है, अभी इसको हम आगे और डिस्कस करते हैं। तो स्थावर में ये जीव हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ठीक है, वनस्पतियों में भी प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। तो इस तरीके की जो है ये डिवीजन है, इसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जीव की क्या स्थिति है। तो जो एक इंद्रिय जीव है, वन सेंसड जो जीव है, वो स्थावर की श्रेणी में आता है, जैसे वृक्ष दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 4 तरीके की वेलोसिटी है। ठीक है, जैसे ये इनमें जो त्वच स्पर्श है वो पाया जाता है, सेंस ऑर्गन ऑफ टच है। स्ट्रेंथ टू बॉडी एंड एनर्जी, इनमें शरीर होती है, देह होती है, ऊर्जा होती है, इसकी क्षमता होती है। इनमें ये क्षमता होती है कि अपनी आपको आगे बढ़ा सके, रिप्रोडक्शन करते हैं, और इनका एक जीवन काल होता है। तो ये 4 गुण इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जो 2 इंद्रिय जीव हैं उनमें 6 गुण पाए जा रहे हैं। इन चारों के अतिरिक्त एक स्वाद, सेंस ऑफ टेस्ट भी पाया जाता है, और जो है वाक इंद्रिय भी पाई जाती है, बोलने की क्षमता भी इनमें होती है। और जो 3 इंद्रिय जीव हैं उनमें 7 गुण पाए जाते हैं। इन 6 के अतिरिक्त एक स्मेल जो है, गंध की जो क्षमता होती है, वो भी इनमें पाई जाती है। इसके अलावा जो जिनमें 4 इंद्रिय है उनमें 8 गुण है। एक सेंस ऑफ साइट, ठीक है, ये भी पाया जाता है। जो 5 इंद्रिय जीव है लेकिन उनमें मन नहीं, ठीक है, उनमें 9 गुण पाए जा रहे हैं। एक सुनने की भी क्षमता है। और जो मनुष्य है उनमें 10 गुण है। तो इन 9 गुणों के अतिरिक्त मन भी, ठीक है। तो ये जीव का विस्तार है। अब हम बात करें जीव की, तो जीव में बंधन और मोक्ष भी होता है, ठीक है। तो बंधन क्या है? जब कर्म पुद्गलों की बात हुई है, तो जब पुद्गल जीव में प्रवेश कर जाते हैं, उसके साथ संयुक्त हो जाते हैं, तो इसे बंधन कहते हैं। और जब ये संयोग टूट जाता है तो उसे मोक्ष कहा गया है जैन दर्शन में, ठीक है। When जीवा join पुद्गला called bondage and break the relation between जीवा and पुद्गला called liberation, ठीक है। तो बंधन से मोक्ष तक की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस फ्रॉम बॉन्डेज टू सॉल्वेशन और लिबरेशन, वो इस तरीके से आश्रव क्या है? कर्म पुद्गलों का जीव के तरफ जो बहाव शुरू होता है उसे आश्रव कहते हैं। और इस बहाव, जब ये कर्म पुद्गल जीव में प्रवेश कर जाते हैं तो उसे बंधन कहते हैं। और जब ये दोनों तो बंधन हो गया। अब यहाँ से मोक्ष की प्रक्रिया शुरू होती है। अब मोक्ष की प्रक्रिया में क्या है? जब कर्म पुद्गलों का बहाव जीव की तरफ रुक जाता है तो उसे संवर्ग कहते हैं। और निर्जरा, जो अब बहाव रुक गया वो तो ठीक है, लेकिन कुछ कर्म पुद्गल जीव में ऑलरेडी हैं, उसमें अभी हैं, तो जब उनका नाश हो जाता है उसे निर्जरा कहते हैं।
और जब उनका नाश हो जाता है तो आत्मा जीवों से पूर्णतया मुक्त हो जाती है, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, कैवल्य को प्राप्त कर लेती है, और जो उसका मूल स्वरूप है अनंत चतुष्टय का, वो प्राप्त कर लेती है। अब बात करें कि इसको प्राप्ति का साधन क्या है, तो जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति, लिबरेशन के लिए त्रिरत्न की बात की गई, 3 ज्वेलर्स की बात जैन फिलॉसफी में की गई। सम्यक ज्ञान, राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। दीज आर 3 ज्वेलर्स, 3 रत्न। ठीक है, तो ये सम्यक ज्ञान क्या है, तो सम्यक दर्शन, राइट फेथ क्या है, जो तीर्थांकर हुए हैं उनमें आस्था रखना क्या है, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान क्या है, आगमों का और तीर्थांकरों के वचनों का अध्ययन और उसमें जो कहा गया है उसको जानना सम्यक ज्ञान है। जो जैन साहित्य है उसको आगम कहते हैं। ठीक है, और उसके अनुसार आचरण करने को राइट कंडक्ट कहा गया है, सम्यक चरित्र कहा गया है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें आती है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि बंधन और मोक्ष हमारे सिलेबस में नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये जैन इथिक्स में हम लोग देखेंगे जब जैन नीति को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अणुव्रत, ये पंचव्रत कहा गया है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टेलिंग, स्लेवेसी एंड अपिग्रह। तो ये 5 हैं। ये इनको अणुव्रत और महाव्रत में विभाजित किया जाता है। अणुव्रत गृहस्थों के लिए है और जो पूर्ण रूप से सन्यासी है उनके लिए महाव्रत है, मतलब इसका बिल्कुल वायलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो गृहस्थ है उनके लिए अणुव्रत है, जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत हिंसा वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि वो लोग, आपने देखा होगा मुंह पे जैन ऋषि होते हैं ना, मुंह पे एक पट्टी बांधे रहते हैं और वो जहाँ चलते भी देखते चीटी उटी न मर जाए, तो गृहस्थ के लिए इतनी छूट है। गुप्तियाँ 3 है, कायिक गुप्ति, मनोगुप्ति, वाक गुप्ति, मतलब जो भी आपको करना तो मन से भी करना, शरीर से भी करना और वचन से भी करना। 5 समितियों की बात स्वीकार की गई है, ऐश्ला, भाषा, ईश, उत्सर्ग, आदान, निक्षेपण। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसमें और कुछ नहीं है। एक और बात कि भारतीय चिंतन परंपरा में मोक्ष को लेकर एक विवाद है, एक संवाद की स्थिति है कि मोक्ष की अवस्था क्या है। तो कुछ लोग निषेधात्मक अवस्था स्वीकार करते हैं, कुछ लोग भावात्मक अवस्था स्वीकार करते हैं। अब निषेधात्मक कहने का क्या मतलब है कि मोक्ष के अवस्था में केवल दुखों का अभाव होता है और कुछ नहीं होता, आनंद वगैरह नहीं मिलता है, तो ये निषेधात्मक व्याख्या है। और जो लोग ये मानते हैं कि मोक्ष की अवस्था में दुखों का अभाव तो है ही लेकिन आनंद भी है, तो वो भावनात्मक धारणा है मोक्ष की। ठीक है, तो जैन दर्शन भावनात्मक धारणा को एक्सेप्ट करता है। जैन फिलॉसफी इज एक्सेप्टेड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट अबाउट लिबरेशन। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव ही है, अनंत चतुष्टय है, उसमें एक आनंद भी है, ब्लिस है। तो जब वो बंधन से मुक्त हो जाएगा तो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा, तो आनंद वहां पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें। ठीक है, ओके, अब हम अगले वीडियो में जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा और शाद्वाद देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।